हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे और क्वेश्चन नंबर 7 से देखने वाले हैं। कह रहा है लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। जेड पर ये बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि स्टार जो है कैसे डिफाइन होगा, जेड क्रॉस जेड टू जेड पे डिफाइन होगा। डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन है लिख सकते हैं, डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी माइनस 4 के फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो ए बी इंटीजर के लिए ए ऑपरेशन बी इक्वल है उन दोनों एलिमेंट के सम में 4 सब्ट्रैक्ट कर देना, सो दैट स्टार इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। हमें पहले कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दिखाना है, फिर जो आगे क्वेश्चन कह रहा है उसको देखेंगे। पहले कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दिखाते हैं। हम लोग फर्स्ट नंबर के लिए चलते हैं। फॉर कम्यूटेटिव के लिए यहाँ पर देखिए हमें दिखाना होगा कि ए और बी का ऑपरेशन इक्वल होगा बी और ए के ऑपरेशन के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए इसका एल एच एस वाला पार्ट लेते हैं। तो एल एच एस के अकॉर्डिंग ए और बी का ऑपरेशन हो जाएगा दोनों के सम में 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना। अच्छा, अगर मैं आर एच एस लूँ यानी बी ऑपरेशन ही की बात करूँ, इसका मीनिंग है दोनों के सम में 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना। हम इसे चाहें तो a प्लस बी माइनस 4 भी लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि a प्लस बी प्लस ए के लिए इक्वल होगा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से, बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इंटीजर के लिए ये लागू हो जाएगा, है ना। तो यानी a प्लस बी माइनस 4 ये भी आ गया, ये भी a प्लस बी माइनस 4। देयरफॉर ए ऑपरेशन बी इक्वल है बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव तो दिखा दिया हमने, कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव भी दिखाना है, तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए हमें क्या दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो चलिए हम लोग इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं। क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो पहले बी और सी का ऑपरेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस 4 से डिफाइन। अच्छा, अब इन दोनों का ऑपरेशन, तो दोनों के सम में दोनों का सम हमने ले लिया और इसमें से क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट कर देना है 4 को, यानी हो जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी माइनस 8। अब इसका RHS वाला पार्ट लेते हैं। RHS में है a ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो a और b का ऑपरेशन a प्लस बी माइनस 4 फिर ऑपरेशन सी। तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 4 प्लस सी और माइनस का 4। इन दोनों को ऐड करके 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 8 आ जाएगा। तो दोनों इक्वल है ना, देयरफॉर लिख सकते हैं कि a ऑपरेशन b ऑपरेशन सी इक्वल है a ऑपरेशन b ऑपरेशन c के फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ऑपरेशन स्टार जो है, ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। तो हमने कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दिखाना था, ये तो हमने दिखा दी। आगे क्या करा कि सेकंड नंबर में फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड। जेड में आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है सेकंड के लिए। लेट एक एलिमेंट ई है जो बिलोंग्स कर रहा है जेड में, बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, जेड में। अच्छा, ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ए के साथ अगर ई का ऑपरेशन कर दें या ई के साथ ए का ऑपरेशन कर दें तो दोनों कंडीशन में हमें ए ही आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट जेड। ठीक है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए के साथ ई का ऑपरेशन करने पे क्या आएगा, ए आएगा, और ई के साथ भी ए का ऑपरेशन करने पे ए ही आएगा। चलिए, तो यहाँ से अगर ए ऑपरेशन ई ले लें जो ए के इक्वल होगा, चाहे ई ऑपरेशन ए ले लें जो कि ए के इक्वल होगा, तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, दोनों के सम में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे।
यहाँ क्या होगा, दोनों के सम में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये जाके उधर लेके चल जाता है, तो e इक्वल टू में आ जाएगा a माइनस a प्लस का 4, तो e का वैल्यू क्या आ गया 4, यहाँ से भी वही हो जाएगा, e इक्वल टू में a माइनस a प्लस 4, यानी यहाँ से भी e का वैल्यू 4, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या हो गया 4 हो गया। फिर क्या कर रहा है, फाइंड द इनवर्स एलिमेंट इन z, इनवर्स एलिमेंट z में निकालना है, तो इनवर्स एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो ले लेते हैं, लेट a इनवर्स इज अ इनवर्स ऑफ a इन z, इस z में a का पावर -1 जो है वो a का इनवर्स है, तो जब ये a का इनवर्स है तो a के साथ a इनवर्स का ऑपरेशन करें या a इनवर्स का a के साथ ऑपरेशन करें, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलना चाहिए, यानी e दैट मीन्स 4 मिलना चाहिए, है ना। तो अब यहां से देखिए, a के साथ a इनवर्स का ऑपरेशन करने पे 4 आएगा, या a इनवर्स के साथ a का ऑपरेशन करने पर भी 4 आएगा। तो एक ऑपरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों के सम में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, 4 को, ये ना मीनिंग हुआ। तो a इनवर्स इक्वल लिख सकते हैं 4 प्लस 4 माइनस a, यानी a का इनवर्स आ गया यहाँ पर 8 माइनस a। यहाँ से भी देख सकते हैं इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, तो दोनों के सम में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेना, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो a इनवर्स इक्वल टू में 4 माइनस a और प्लस का 4 आ जाएगा, दैट मीन्स a इनवर्स इक्वल टू में 8 माइनस a, तो 8 माइनस a जो होगा वो इनवर्स हो जाएगा a का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन n सच दैट a ऑपरेशन b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 से डिफाइन है, यानी कि a और b का ऑपरेशन दोनों के स्क्वायर के सम में 2 ऐड कर देने से आ जा रहा है, जहाँ a b किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो इन सब का वैल्यू निकालना है और फिर कम्यूटेटिव भी दिखाना है। हमारे पास स्टार कैसे डिफाइन है, n क्रॉस n टू n डिफाइंड बाई a ऑपरेशन b, कैसे डिफाइन है जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2 से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए पहला फर्स्ट में कह रहा है कि 2 और 5 का ऑपरेशन, इसके अकॉर्डिंग दोनों के स्क्वायर के सम में हमें क्या कर लेना है, 2 ऐड कर लेना है इस रूल के अकॉर्डिंग। तो 4 प्लस का 25 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। फिर सेकंड में कह रहा है कि सो डैट 1 ऑपरेशन टू 2 ऑपरेशन 1 के इक्वल होगा, तो अगर मैं 1 और 2 का ऑपरेशन करूँ तो दोनों के स्क्वायर के सम में 2 ऐड कर दूंगा, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस का 2 7 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 2 ऑपरेशन 1 करूँ तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में 2, तो 4 प्लस 1 प्लस 2 ये भी 7 आ जाएगा, तो इक्वल हो गया ना। देयरफॉर कह सकते हैं कि 1 ऑपरेशन 2 इक्वल है 2 ऑपरेशन 1 के, ये हमने दिखा दिया। थर्ड में क्या कह रहा है कि कम्यूटेटिव दिखाना है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन को दिखाना है, तो फॉर कम्यूटेटिव क्या दिखाना होगा कि a और b का ऑपरेशन इक्वल होगा b और a के ऑपरेशन के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए तो a और b के ऑपरेशन की बात करते हैं, यानी LHS ले लेते हैं। तो a ऑपरेशन b कैसे डिफाइन होगा, दोनों के स्क्वायर के सम में 2 ऐड कर देना, ठीक है। अब इसका RHS लेते हैं, RHS में है b ऑपरेशन a, यानी दोनों के स्क्वायर के सम में 2 ऐड कर देना है। तो हम लोग जानते हैं a और b नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर भी नेचुरल नंबर होगा, तो 2 नेचुरल नंबर के लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और प्लस में 2 है तो 2 कैसे लिखा हमने, बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन नेचुरल नंबर के लिए, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के, है ना। तो ये और ये देखो दोनों इक्वल आ गया कि नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर a ऑपरेशन b इक्वल है b ऑपरेशन a के, फॉर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हेंस लिख सकते हैं, हेंस ऑपरेशन स्टार इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन,
इज कम्यूटेटिव, खाली लिखो ना, इज कम्यूटेटिव। तो ये आपका कम्यूटेटिव हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा कि इफ ए ऑपरेशन बी इक्वल है 4a² + 6b² बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू, वेरीफाई दैट स्टार जो ऑपरेशन दिया है बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। क्यू पर डिफाइन है, स्टार ऑन क्यू कैसे डिफाइन है, डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल है, तो 4 टाइम्स ऑफ a² में ऐड कर देना है 6 टाइम ऑफ b²। चलिए तो यहाँ पे हमें कम्यूटेटिव चेक करना, तो फॉर कम्यूटेटिव के लिए ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पर चलिए तो इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं, ए ऑपरेशन बी क्या हो जाएगा 4a² प्लस में 6b²। अब अगर इसका RHS ले लें यानी बी ऑपरेशन ए ले लें तो देखिए ये हो जाएगा 4b² प्लस का 6a²। क्या लिख सकते हैं कि बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से हम इसे लिख सकते हैं कि नहीं 6a² प्लस 4b²। तब भी तो ये इसके इक्वल नहीं है ना, देयरफॉर कह सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी इक्वल नहीं है बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। हैंस ऑपरेशन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव। आप इसे एग्जाम्पल से भी चेक कर सकते हैं, जैसे सपोज करो 1 ऑपरेशन 2, तो 1 ऑपरेशन 2 का मतलब है 4 × 1 का स्क्वायर प्लस में 6 × 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 और प्लस का यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो 4 6 जा 24, तो 28 हो जाएगा। अगर मैं 2 ऑपरेशन 1 करूँ तो यहाँ हो जाएगा 4 × में 2 का स्क्वायर और प्लस 6 × में 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 और 1 का स्क्वायर 1 में 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6। ये दोनों ऐड करके क्या आ जाएगा 22 आएगा। तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं ना है, 1 ऑपरेशन 2 इक्वल नहीं है 2 ऑपरेशन 1 के, है ना। ऐसे कोई भी एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हैं ऐसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, लेट ए जो n क्रॉस n यानी n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो a जो है n क्रॉस n के इक्वल है। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए क्या है, ए स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है ए पर, यानी कि स्टार जो होगा a क्रॉस a टू a पर डिफाइन है। डिफाइंड बाई कैसे है, डिफाइंड बाई ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर सी डी। अब ये सी डी और ए बी जो है ऑर्डर पेयर में है, वो ए के एलिमेंट होंगे क्योंकि ए इक्वल है n क्रॉस n के, यानी कि नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है a, तो उसके नए एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट होंगे, ठीक है, यानी n क्रॉस n के एलिमेंट है। तो ये इनका रिलेशन कैसे डिफाइन है कि इन दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट एंड सेकंड कंपोनेंट के प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर से ये डिफाइन है। फर्स्ट में क्या आ रहा है कि यहाँ पे एसोसिएटिविटी यहाँ शो करनी है और फिर कम्यूटेटिव दिखाना है, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव दिखाना है, और फिर क्या रहा है कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ एनी इन ए। अगर कोई ए में आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसे फाइंड करना है। तो पहले हमें एसोसिएटिव दिखानी है, तो लिख सकते हैं कि फॉर एसोसिएटिव के लिए हमें क्या दिखाना होगा, यहाँ दिखाना होगा ऑर्डर पेयर में ही एलिमेंट लेने होंगे। यहाँ ले लेते हैं ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ इक्वल होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ, ठीक है। फॉर ऑल ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग करेंगे सेट ए में, या फिर n क्रॉस n में भी, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं।
यहाँ पर ए बी ऑर्डर पेयर ऑपरेशन सी डी ऑर्डर पेयर ऑपरेशन ई एफ। तो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये ए बी ऐसे ही रहेगा, ए बी ऑर्डर पेयर ए बी। पहले हम लोग सेकंड ब्रैकेट के अंदर वाले में करेंगे। अगर मैं इनकी ऑपरेशन की बात करूं तो दोनों ऑर्डर पेयर में आ जाएगा दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट और कॉमा सेकंड कंपोनेंट का प्रोडक्ट। अब इन दोनों का तो आ जाएगा यहाँ पर ए सी ई कॉमा में बी डी एफ, ये ना हो जाएगा। अब इसका आर एच एस वाला पार्ट लेते हैं, है ए बी ऑर्डर पेयर ऑपरेशन सी डी फिर ऑपरेशन ई एफ। तो इसका ऑपरेशन क्या होगा, ए सी ऑर्डर पेयर ए सी बी डी हो जाएगा, है ना। ऑपरेशन ई एफ, ई एफ के साथ ऑपरेशन होता है, दोनों का फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट आएगा और सेकेंड कंपोनेंट का प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर में ही रहेंगे। तो ये दोनों तो सेम आ गए ना, देयरफॉर कह सकते हैं कि ए बी ऑर्डर पेयर ऑपरेशन सी डी ऑर्डर पेयर ऑपरेशन ई एफ इक्वल है ए बी ऑर्डर पेयर ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ के। ठीक है, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू सेट ए। तो देयरफॉर लिख सकते हैं हेंस ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। ऑपरेशन स्टार जो है एसोसिएटिव है ऑन ए में। ठीक है, अब हमें कम्यूटेटिव दिखाना था, सेकंड नंबर में कम्यूटेटिव। तो फॉर कम्यूटेटिव के लिए क्या दिखाना होगा कि ऑर्डर पेयर ए बी का ऑपरेशन सी डी के साथ करिए या फिर सी डी का ऑपरेशन ए बी के साथ कीजिए, इक्वल हो जाएगा। फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी एंड ऑर्डर पेयर सी डी बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए अब इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं। तो LHS लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ए बी ऑर्डर पेयर ऑपरेशन सी डी क्या आएगा, दो ऑर्डर पेयर में आ जाएंगे दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट के प्रोडक्ट एंड सेकंड कंपोनेंट के प्रोडक्ट। RHS लेते हैं, RHS में है ऑर्डर पेयर सी डी ऑपरेशन ए बी, तो दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट के प्रोडक्ट एंड सेकंड कंपोनेंट के प्रोडक्ट। तो हम लोग यहाँ पर ए बी सी डी, ये जो स्मॉल लेटर में ए बी सी डी दिख रहे हैं ये सभी के सभी नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर के लिए हम लोग बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से CA को AC भी लिख सकते हैं कि नहीं, और DB को BD भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेम आ गए कि नहीं, देयरफॉर कह सकते हैं कि यहाँ A ऑपरेशन B ऑपरेशन A कॉमा B ऑर्डर पेयर है ना, यहाँ कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर AB ऑपरेशन CD इक्वल है CD ऑपरेशन AB के। फॉर ऑल ये ऑर्डर पेयर AB एंड CD बिलोंग्स टू सेट A, हेंस ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव भी हमने दिखा दिया। फिर आगे कह रहा है कि इस ऑपरेशन के लिए अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसे फाइंड कीजिए। थर्ड आगे क्या कह रहा है ऑपरेशन के लिए, तो ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए किस तरह से था, डिफाइंड बाय ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर सी डी। कैसे डिफाइन हो रहा था, तो ये डिफाइन था ए सी कॉमा बी डी से, इस तरह से। तो हमें यहाँ चेक करना है कि इसके कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे कि नहीं। तो ले लेते लेट ऑर्डर्ड पेयर E1 E2 ऐसे ऑर्डर पेयर में लेने होंगे ना जी, बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन स्टार इन सेट ए। यार ये किसकी इक्वल है, एन और एन का कार्टेशियन प्रोडक्ट।
यानी कि दो पेयर में ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जिनके साथ किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे वही नंबर आएंगे। यानी इसका मतलब हुआ ना कि ए बी के साथ मैं ऑपरेशन करूं E1 E2 का या फिर E1 E2 का ऑपरेशन करूं ए बी के साथ, हमेशा हमें वह ऑर्डर्ड पेयर ए बी ही मिल रहा है। फॉर ऑल ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट ए या n क्रॉस n। तो यहाँ से अलग अलग करते हैं। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन E1 E2 का ऑर्डर्ड पेयर के साथ करने पे हमें ए बी ही मिल रहा है। उसी तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं कि E1 E2 का ऑपरेशन करने पर ऑर्डर्ड पेयर ए बी के साथ हमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी ही मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट और दोनों के सेकंड कंपोनेंट का ऑर्डर पेयर में इक्वल टू में ए बी। उसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट एंड सेकंड कंपोनेंट का प्रोडक्ट। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल एंड सेकंड कंपोनेंट के इक्वल। यहाँ से E1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a बाई ए यानी कि 1, और यहाँ E2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, b बाई में b यानी कि 1। तो देयरफॉर जो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना था वो ऑर्डर पेयर में कौन कौन है, 1 1 है। यहाँ पे भी देख सकते हैं फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा एंड सेकंड कंपोनेंट के। तो ये a जाएगा डिवाइड में, तो a बाई ए कट के 1 आ जाएगा, और यहाँ भी देखो डिवाइड में जाएगा तो b बाई b कट के 1 आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन से आपका वही आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ स्टार बी अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए देन सो दैट ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। स्टार क्या है, बी अ बाइनरी ऑपरेशन, बी अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है ऑन अ सेट ए पर। तो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो मान लीजिए अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं b और एक एलिमेंट लेता हूं c, तो इन दोनों का ऑपरेशन c और b के ऑपरेशन के इक्वल हो जाएगा। फॉर ऑल ये बी सी किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, होगा ना। चलिए हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू में सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। हम लोग इसका LHS लेते हैं, ध्यान से देखिए, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो यहां से तो चलिए ये है ए ऑपरेशन, बी और सी का ऑपरेशन सी ऑपरेशन बी के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि कम्यूटेटिव है ना, स्टार इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो जब ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ए दो एलिमेंट का ऑपरेशन उनके अपोजिट एलिमेंट्स के कह सकते हैं ऑपरेशन के, यानी बी और सी का ऑपरेशन सी ऑपरेशन बी के इक्वल होगा। तो जब ये कम्यूटेटिव है स्टार, तो इस एलिमेंट को पहले और इस एलिमेंट को बाद में भी तो लिख सकते हैं जब कम्यूटेटिव है, तो यानी कि सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इन दोनों को पलट दिया एलिमेंट्स को। तो यही नाम RHS में लाना था, देखो तो RHS में यही लाना था, आ गया कि नहीं, तो हमारा ये RHS आ गया। तो हमने दिखा दिया ना देयरफॉर कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल है सी ऑपरेशन बी ऑपरेशन ए इफ स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अगर ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो तब यहाँ पे हम लोग ये इक्वल दिखा सकते हैं। तो हमने ये प्रूव करके दिखा गया, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट R बी अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड लेट, यहाँ पे एक ऑपरेशन ऑफ दिया है, बी अ बाइनरी ऑपरेशन और R, देन ए ऑपरेशन बी अगर इक्वल है 2a + 3b फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो दैट ये जो ऑपरेशन ऑफ दिया है इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है। अच्छा, स्टार ऑन किस पे डिफाइन है, R पर। एक बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से है जो कि डिफाइंड है ए ऑपरेशन बी, अच्छा ऑपरेशन को यहाँ डिनोट किया है ओ से, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, स्टार बार बार देने की आदत है। तो ए ऑपरेशन बी
कैसे डिफाइन है, 2a प्लस का 3b से फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ हमें एसोसिएटिव के लिए चेक करना है, तो फॉर एसोसिएटिव के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इक्वल होना चाहिए a ऑपरेशन b ऑपरेशन c के फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r। तो चलिए हम लोग इसका LHS वाला पार्ट लेते हैं, यानी a ऑपरेशन b ऑपरेशन c। तो a ऑपरेशन b और c का ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट का 2 टाइम्स और सेकंड एलिमेंट का 3 टाइम्स का सम। तो फर्स्ट एलिमेंट का 2 टाइम्स और सेकंड एलिमेंट का 3 टाइम्स का सम, इन दोनों का ऑपरेशन कैसे होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट का 2 टाइम्स एंड सेकंड एलिमेंट के 3 टाइम्स का सम। ठीक है, चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। आ जाएगा यहाँ पे 2a प्लस का 3 2 6 हो जाएगा क्या, तो 6b और प्लस का 3 3 9c, ये ना हो जाएगा जी। अगर हम इसका RHS ले लें जो कि है a ऑपरेशन b ऑपरेशन c, तो a b का ऑपरेशन फर्स्ट एलिमेंट का 2 टाइम्स सेकंड एलिमेंट का 3 टाइम्स का सम ऑपरेशन c। तो फर्स्ट एलिमेंट का 2 टाइम्स एंड द सेकंड एलिमेंट का 3 टाइम्स का सम। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा ये 4a प्लस का 6b प्लस 3c। इसको देखिए और इसको देखिए, इक्वल तो नहीं हो सकता ना, देयरफॉर कह सकते हैं कि यहाँ a ऑपरेशन b ऑपरेशन c इक्वल नहीं है a ऑपरेशन b ऑपरेशन c के फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं होगा, हेंस ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, या एसोसिएटिव नहीं है ऑन आर पे। तो ये क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।